बीजेपी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने खुद सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा दी है। और किस चीज पे आवाज उठाई है? जीएसटी। उनका कहना है कि सरकार को जीएसटी हटा देनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस पर। और मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार इस चीज का विरोध और ऐसा पत्र क्यों लिखा है निर्मला सीतारमण को नितिन गडकरी ने, और जनता को इससे क्या फायदा होगा, और कैसे विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने पूरा का पूरा मौका लपक लिया है कि कैसे सरकार को घेरना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सड़क मंत्री गडकरी जीएसटी के खिलाफ क्यों हैं, दूसरा जीएसटी हटाने से आखिरकार जनता को क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा, तीसरा कांग्रेस ने कैसे लपक लिया है मौका, चौथा आखिरकार क्या होता है जीएसटी और लाइफ इंश्योरेंस, और पांचवा जीएसटी पर पहले भी कितना विरोध हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूं कि सड़क मंत्री गडकरी ने जीएसटी के खिलाफ अपनी आवाज क्यों उठाई है। तो देखिए, उनका कहना है सरकार को कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो ये प्रीमियम में जीएसटी लगता है 18%, आप उसको हटा दो। क्योंकि कोई भी जब बीमा कराता है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने परिवार से रिलेटेड हो या अपनी पूरी जिंदगी से रिलेटेड हो, अगर आप उसमें अनसर्टेनिटी होती है कि भाई इंश्योरेंस आदमी क्यों कराता है कि कल को मुझे कुछ हो जाए तो पीछे से मेरी परिवार वाले जो हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, और इसी चीज पे, इसी अनसर्टेनिटी पे आप कैसे 18% जीएसटी लगा सकते हो, सरकार का कहना है। गडकरी ने लिखा है निर्मला सीतारमण को एक बड़ा सारा पत्र लिखा है और कहा है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जो अभी 18% जीएसटी लगता है वो नहीं लगाओ, यानी उसको हटा दो। देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप 18% सरकार ही चाहती है उसका पैसा, तो फिर जो इंश्योरेंस करवाते हैं लोग तो वो करवाना बंद कर देते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते नहीं हैं, कहते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। और इनका भी, नितिन गडकरी का भी यही कहना है कि जीवन की अनसर्टेनिटीज पर अगर आप टैक्स लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं है। हमारा जो पूरा इंश्योरेंस का मार्केट है वो खत्म हो रहा है, कोई भी अपने और अपने परिवार के लिए लेता है बीमा, और उनका कहना है देखिए जीएसटी का भुगतान सीनियर नागरिकों के लिए एक चुनौती बन जाता है। तो ये जो 18% टैक्स सरकार ले रही है इस मुद्दे पर कि कैसे आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, यानी आपको पता नहीं है कल को आपके साथ क्या होगा, लेकिन अगर हो जाएगा तो आप हर महीने एक प्रीमियम देते हो, और उसके बाद अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उसके बाद आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, लेकिन उसमें भी सरकार को 18% जीएसटी चाहिए। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो पत्र है वो गडकरी ने लिखा है सीतारमण को, निर्मला सीतारमण को, और पूरे उन्होंने पॉइंटर्स बताए हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि लोग मेरे पास आए हैं इस मुद्दे को लेकर, इसलिए मैं इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता हूं। अब मैं आपको बताती हूँ जीएसटी हटाने से आपको कितना फायदा होगा। तो आपको पता है जीवन बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है, आपने भी करवा रखा होगा। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, अगर आपका प्रीमियम 10,000 का है, प्रीमियम मतलब आपकी अगर किस्त अगर 10,000 की है, तो अगर आप उसमें 500 रुपये डिस्काउंट मान लेते हैं तो आपको जो सरकार को टैक्स देना होगा वो 9,500 रुपये पर देना होगा। अब इस पे अगर आप 18% जीएसटी लगा लेते हैं तो कितना हो गया? 1,710 रुपये आपको इसमें सरकार को टैक्स देना है, यानी जीएसटी देनी है। और अगर आप पूरा कुल मिला के लगा लेते हैं ग्रोस प्रीमियम 11,210 रुपये होगा कुल। तो देखिए, ये तो मैंने छोटा अमाउंट लिया है, अगर आप बड़े प्रीमियम्स में जाएंगे तो ये वाला जो आंकड़ा है और सरकार को टैक्स देने वाला, क्योंकि 18% कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं है, अच्छा खासा परसेंट है, तो आपको सरकार को देना होगा। यानी आप इंश्योरेंस करा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए कि अगर कल को कुछ मुझे हो जाए, मेरे परिवार का ध्यान हो, मेरे फाइनेंशियल हेल्प मिले, उसमें भी सरकार 18% जीएसटी ले जा रही है। तो लोग इसलिए कराते ही नहीं है, ना स्वास्थ्य बीमा करवा रहे हैं, ना लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, और जब सच में कुछ हो जाता है तो फिर उनके परिवार बेहाल हो जाते हैं। जीएसटी हटने से जनता को होगा खूब फायदा। तो देखिए, अगर ये 18% नितिन गडकरी की बात मान के निर्मला सीतारमण या केंद्र सरकार इस पर फैसला ले लेती है तो सबको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अब तीसरा पॉइंट है कि आखिरकार कांग्रेस ने कैसे लपक लिया है मौका, क्योंकि इधर नितिन गडकरी ने तो रिक्वेस्ट कर दी निर्मला सीतारमण से, लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है इस पर वो देखिए। उनका एक पोस्ट बता देती हूँ। नितिन गडकरी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और मैं आपको इसमें बीच में बता देती हूँ कि नितिन गडकरी को अक्सर कांग्रेस बहुत फेवर करती है, यानी जितने भी तमाम बीजेपी के नेता हैं उनको आपने देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस कुछ ना कुछ कहती रहती है उनके खिलाफ, लेकिन नितिन गडकरी के लिए इतना खिलाफ में कभी नहीं कहती, यहाँ तक कि कभी सपोर्ट करती ही पाई जाती है। सबको पता है मोदी सरकार जनता से जमकर वसूली कर रही है, इसमें लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी वसूला जा रहा है। अब नितिन गडकरी ने इस वसूली के खिलाफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। गडकरी ने साफ कहा है कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स लगाना जीवन की अनसर्टेनिटीज पर टैक्स लगाने जैसा है। मोदी सरकार की इस टैक्स वसूली को नितिन गडकरी ने वापस लेने की मांग की है।
और देखिए इन्होंने ये भी लिखा है कि सनद रहे, आज देश भर में मोदी सरकार टैक्स वसूली के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोग इसके विरोध में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि और कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। यानी देखिए जैसे ही बजट का ऐलान हुआ है, मैंने अपना एक पूरा शो किया था कि कैसे सरकार ने जो टैक्स है वो तो दिखाया है कि हमने कम कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक ही इंडेक्सेशन फॉर्मूला समझाया था कि कैसे ऊपरी तौर से सरकार ने कहा कि भैया हमने टैक्स 20% से 12.5% कर दिया है, लेकिन असल में वो इंडेक्सेशन हटाकर आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। आपको अपना मुनाफा अपनी ज़मीन में से अगर आप उसको बेचते हैं तो ज़्यादा देना होगा। ये पूरा शो मैंने आपको बता रखा है, उसकी लिंक दे देती हूँ। लेकिन एक बार फिर नितिन गडकरी के इस रिक्वेस्ट से कांग्रेस को मौका मिल गया है और कांग्रेस ने तो ये कह दिया है कि आपके खुद के मंत्री आपके खिलाफ है। अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिरकार जीएसटी होता क्या है। देखिए अभी तक तो आपको पता होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजों पर आप जीएसटी देते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आपके सामान और आपकी सर्विसेज पर वसूला जाता है, लिया जाता है। और जब सरकार इसको लाई थी तो ऐसे कई दूसरे सारी चीजें थी हमारे रूल बुक में जो हम टैक्स देते थे, उन सबको हटा के एक जीएसटी आ गया। पहले वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, उन सबको हटा के अब जीएसटी आ गया है। सबसे पहले जीएसटी जो सबसे पहले टर्म आया था, सबसे पहले आया था वो 1954 में फ्रांस में आया था। उसके बाद काफी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, साउथ कोरिया, वियतनाम, और इन सब ने इसको अप्लाई किया था। फिर देख लीजिए जीएसटी केम इनटू फोर्स इन 2000। मैं भारत की बात कर लेती हूँ, 2006 में भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोज जीएसटी इंट्रोडक्शन, यानी जब मनमोहन की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तब भी जीएसटी का जो फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस वक्त ये आ नहीं पाया था। और उसके बाद मोदी सरकार ने कब जीएसटी का पूरा इन्फोर्समेंट किया? 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। और मैं आपको बता दूं, जब से जीएसटी आया है तब से कांग्रेस, पूरा विपक्ष इसके खिलाफ अभी तक भी अपनी आवाज बुलंद करता रहता है। तो बेसिकली जीएसटी ने बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जिनको रिमूव कर दिया और एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम भारत में आ गया। जैसे पहले सर्विस टैक्स लगता था, इधर ड्यूटीज ऑफ एक्साइज पे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, इन सब में सेस, सरचार्ज सब लगता था, तो इसके ऊपर जीएसटी आ गया। तो यह है जीएसटी का मतलब। अब अगला समझ लीजिए, वैसे तो आपको पता होगा कि जीवन बीमा क्या होता है, स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, यानी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। और जो ये प्रीमियम की बात की जा रही है, जिस पे टैक्स हटाने की बात की जा रही है, वो प्रीमियम बेसिकली एक तरीके से किश्त होती है जो आप हर महीने देते हो, ताकि वो जो आपका इंश्योरेंस है वो जिंदा रहे। यानी अगर आपको वो किस्त के देते देते रहने के बाद बीच में कुछ हो जाता है तो एक अच्छा खासा फाइनेंशियल हेल्प आप लोगों के परिवार को या स्वास्थ्य बीमा में आपको भी मिल जाती है। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में आपको बता देती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ लाइफ कवर that offers a lump sum death benefit to the policy holders family in the event of their unexpected demise। यानी अगर मैं यंग बच्चा हूँ, घर का यंग बच्ची हूँ, तो मैं वो लाइफ इंश्योरेंस करा लूंगी ताकि कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली के पास फाइनेंशियल हेल्प पहुंच जाए। और उसके लिए मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट जिस भी बैंक से मैं करवा रही हूँ उसको देना पड़ेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा होता है कि ये सिर्फ हेल्थ कवर करता है, यानी अगर मुझे कल को कुछ यानी मेरी मेडिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो मैं एक स्वास्थ्य बीमा करा लूंगी कि उसका भी प्रीमियम जाता रहता है हर महीने कि कल को कुछ मुझे बड़ी बीमारी हो जाती है, बड़ा खर्चा आता है, तो उसके लिए मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए क्योंकि मैंने वो इंश्योरेंस करा रखा है। तो देखिए 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं और इसमें अलग अलग प्रीमियम होते हैं। और सोचिए इसमें भी 18% जीएसटी लगता है जो कि सरकार ले जाती है। अब 5वां है, जीएसटी पर पहले भी कितना विरोध हुआ है, पहली बार नहीं है जब जीएसटी, ये तो चलिए इस पे भी हुआ है कि पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की सिफारिश थी कि हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। और कुछ लोगों ने तो, कुछ बॉडीज ने भी तो ये भी कहा था कि यार 18% लेते हो, आप 5% कर दो, आप थोड़ा कम कर दो, इतनी रेट्स लेने की क्या जरूरत है। जीएसटी ज्यादा होने से प्रीमियम का बोझ बढ़ता है, यानी हर महीने मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एक तो मेरी सैलरी, फिर उसके ऊपर से मैं इंश्योरेंस का पैसा दूं और कई तरीके की चीजें मुझे, और जीएसटी तो सिर्फ इंश्योरेंस पे, बाकी आपको खाने पे, सर्विस पे, कई चीजों पे जीएसटी देना होता है। इंश्योरेंस लेने वाले लोगों को दिक्कत होती है, ये तर्क है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 5 साल में लगभग अब 2 गुना हो गया है क्योंकि लोग अब अपने हेल्थ, क्योंकि आपको पता है आजकल की लाइफस्टाइल कि बच्चों को यानी यंग बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। बताइए आजकल लोगों में बीमारियां बढ़ गई है, तो इसी डर के चक्कर में आजकल हर कोई स्वास्थ्य बीमा ज्यादा ले रहा है, लेकिन 18% तो जीएसटी आपको देना ही पड़ रहा है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में है और फिर देखना होगा कि क्या सच में नितिन गडकरी की बात निर्मला सीतारमण या पूरी की पूरी केंद्र सरकार मानती है कि नहीं मानती है।
और तो और एक सर्वे के अनुसार प्रीमियम सालाना 6.7% दर से बढ़ने का अनुमान है। यानी ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो इस दर से प्रीमियम जो हर महीने जो ये प्रीमियम जाता है उसकी दर अभी और बढ़ जाएगी, यानी आपके माथे और प्रेशर आ जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, ये तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब से जीएसटी आया है तब से कांग्रेस तो इसके खिलाफ ही है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया था और प्रॉमिस किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये जो मोदी सरकार वाली जीएसटी है उसको हम बदल के जीएसटी 2.0 ले आएंगे। यानी जो अभी वाली जीएसटी है वो तो गरीबों के ऊपर हावी होती है, मिडिल क्लास के ऊपर हावी होती है, लेकिन हम जो जीएसटी लाएंगे और जो जीएसटी हमने पहले लाने का यानी मनमोहन सरकार में हमने फैसला किया था वो कम से कम ऐसा तो नहीं करेगी, गरीबों पर बोझ नहीं बनेगी हमारी वाली जीएसटी। तो इस तरीके से देख लीजिए, प्रॉमिसेस टू रिप्लेस मोदी गवर्नमेंट्स जीएसटी विद अ मॉडरेट जीएसटी 2.0 दैट विल नॉट बर्डन द पुअर। तो इस तरीके से लगातार अभी जो बजट भी आया था उसके बाद भी कांग्रेस ने अपनी आवाज उठाई थी कि जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए या उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि गरीब और मिडिल क्लास पर ज्यादा बोझ ना आए। और इस पे तर्क सरकार का क्या रहता है कि भैया हमने तो आपके लिए सिस्टमैटिक कर दिया है, आप पहले इतने सारी चीजें, इतने सारे सर्विस टैक्स देते थे, सेस देते थे, वैट देते थे, अब उन सबको हमने एक में डाल दिया। आपका पैसा लगना उतना ही है, बस आपको जो है माहौल बनाना है, ये बीजेपी सरकार का कहना है। और इंडेक्सेशन वाले इशू में भी सरकार का यही कहना है कि जैसे जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप हमें ज्यादा पैसा देंगे, मुनाफा देंगे, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली केसेस में आपको फायदा ही होगा क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दिया है। तो देखिए अब ये डिबेट तो चलती रहेगी, बजट आ गया और अभी भी पूरा विपक्ष पूरे बजट सेशन में आपको पता है हंगामा चल रहा है। पूरा विपक्ष में से एक आदमी कोई ऐसा नहीं है जो बजट से खुश हो। हाँ, वो एंजल टैक्स हट गया था तो उसके लिए जरूर खुशी जाहिर की थी सब लोगों ने, लेकिन अब ये डिबेट कहाँ जाके खत्म होगी। और सवाल यही है कि क्या सच में बीमा पर, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम हो चाहे वो जीवन बीमा का प्रीमियम हो, जीएसटी हटेगा कि नहीं हटेगा, ये तो देखना होगा। आप तब तक के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।